पाहूया बातम्या विस्ताराने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा 100 वर्षांचा गौरवशाली प्रवास म्हणजेच त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्रनिर्माण आणि शिस्त यांचा अद्भुत संगम आहे। RSSच्या शतक महोत्सवी सोहळ्याचा एक भाग होणं हे अतिशय सौभाग्यदायक आहे, असे गौरवपूर्ण उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलाय। पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शतक महोत्सवी सोहळा झाला, त्यावेळी ते बोलत होते। पंतप्रधानांनी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांना अभिवादन करून आपल्या भाषणाला सुरुवात केली। प्रत्येक युगात येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देत राष्ट्रभक्तीची चेतना जागृत ठेवण्याच्या परंपरेला अनुसरून 100 वर्षांपूर्वी RSSच्या स्थापनेचा पाया रचला गेला। संघासाठी राष्ट्र प्रथम ही भावना सर्वोच्च स्थानी आहे। व्यक्ती निर्माणातून राष्ट्र निर्माण हा संघाचा उद्देश आहे। संघात अनेक विचारधारा असल्या तरी त्यात विरोधाभास नाही, असं पंतप्रधान म्हणाले। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है। यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। हमें हमेशा हमेशा याद रखना है, संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से। संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। संघावर कित्येकदा खोटी कट कारस्थानं रचली गेली। मुख्यधारेत संघाला स्थान मिळू नये यासाठी स्वातंत्र्यानंतर संघाला नामोहरम करण्याचेही अनेक प्रयत्न झाले। संघावर अनेक खटले लादले गेले, खोटा प्रचार केला गेला, मात्र संघानं स्थितप्रज्ञ राहून कधीच कटुतेला थारा दिला नाही। आपण समाजाचा एक भाग आहोत याच भावनेनं संघाचं कार्य अविरत सुरू आहे। देशातल्या संवैधानिक संस्थांवर संघाचा अढळ विश्वास आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना है। जो अच्छा है वो भी हमारा है, जो कम अच्छा है वो भी हमारा है।
साथियों, और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इन्हीं दो मूल्यों, समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ बना के रखा, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। संघ एखाद्या विराट वटवृक्षाप्रमाणे कायम उभा असून राष्ट्रावर आलेल्या प्रत्येक आपत्तीमध्ये संघाचे कार्यकर्ते मदतीसाठी सर्वात आधी धावून आलेत। संघानं नेहमीच देशाला देवाप्रमाणे मानलंय। संघातल्या प्रत्येक महान व्यक्तिमत्वांनी राष्ट्रसेवेत बहुमोल योगदान दिलंय। संघाच्या कार्यकर्त्यांनी समाजाचं सक्षमीकरण करण्यासाठी नेहमीच समर्पण भावनेनं कार्य केलंय। स्वतः त्रास सहन करून इतरांचं दुःख दूर करणं हे कार्यकर्त्यांचं ब्रीद आहे। संघानं समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये स्वाभिमान जागृत केला असं ते म्हणाले। स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार आणि पर्यावरण हे संघाचे पंचपरिवर्तन स्तंभ आहेत। हेच स्तंभ प्रत्येक कार्यकर्त्याला राष्ट्रासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा देतात असं त्यांनी सांगितलं। राष्ट्र प्रथम आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पांसह संघानं अनेकदा त्याग आणि बलिदान दिलंय असं ते म्हणाले। उद्या विजयादशमीचा महान सण असून अन्यायावर न्यायाचा, असत्यावर सत्याचा आणि अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचं ते प्रतीक असून भारतीय संस्कृतीच्या विचारांचं आणि श्रद्धेचं ते द्योतक आहे। याच दिवशी संघ आपल्या 101व्या वर्षात पदार्पण करत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी संघाशी निगडीत प्रत्येकाला शुभेच्छा दिल्या। भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर असून स्वदेशी या मूलमंत्राला केंद्रस्थानी ठेवणं गरजेचं आहे। वोकल फॉर लोकल हा आपला मूलमंत्र असायला हवा असं पंतप्रधान म्हणाले। 2047 मधला भारत तत्वज्ञान आणि विज्ञानानं समृद्ध असावा या दृष्टीनं प्रयत्न करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली। तत्पूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी संघकार्य आणि एकंदरीत विचारधारेविषयी बोलताना सांगितलं की देशाच्या प्रत्येक भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कार्य विस्तारलं असून समाजाला कायम योगदान देण्याचा अखंड यज्ञ आजतागायत सुरू आहे। भारतातल्या लोकांनी भारतासाठी जगलं पाहिजे आणि मानवतेसाठी कार्य केलं पाहिजे। या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं ते कर्तव्य असून हा राष्ट्रीय धर्म आहे। आपल्याला या राष्ट्रीय धर्माला जागृत ठेवावं लागेल असं आवाहन त्यांनी केलं। साधना करते हुए आए हैं। संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं। यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसको स्वीकार्यता हुआ है। इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगा है, उसका एक उत्सव है। यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं देशासाठी दिलेल्या योगदानाच्या सन्मानार्थ एका टपाल तिकिटाचं आणि नाण्याचं अनावरण झालं। या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासह आरएसएसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेदरम्यानचा व्यापार